गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। ऐसा कहा जाता है कि खास करके जो साधु संत होते हैं वो सब चीज का त्याग करते हैं संसार में। हाँ, मैं त्याग करती हूँ एक चीज का, अब बताऊंगी नहीं। टेम्पररी मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरे से ऐसी बातें निकलेंगी। बहुत बड़े हो, हमें कहाँ से बड़े लग रहे हैं। मैं आपके धाम पे 5 बार जाता हूँ, 5 बार पैर की चरण की धूल ले चुका हूँ, पर गुरुजी मैं आपसे मिल नहीं पाता। गाड़ी इतनी बड़ी है, गरीब लोग आगे पीछे चलते, आप गाड़ी में हो तो गुरुजी। और रोल्स रॉयस में भी सवारी करते हुए देखा गया है, जो कि इनके वक्त की ही होगी, लेकिन लैंड क्रूजर 300 में इनको कई बार देखा गया है, जो शायद इनकी हो सकती है, जिसकी कीमत है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। बेटा ते मेहमान गा रहे हो कि हमारी खिलाई अगर नहीं गुरुजी, आप मेरे कि आओ, अच्छा, उनका करके अपना काम चालू। ये है आध्यात्मिकता का सर्कस, जहाँ भगवान, शांति और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बस कुछ ही करेंसी, कुछ ही ट्रांजैक्शंस दूर है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। आई एम ओनली प्योर एंड पाइस। यू नो व्हाट इज प्योर एंड पाइस? वैसे तो इंडिया में स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हमेशा कुछ ना कुछ चौंकाने वाला मिल ही जाएगा, और उनमें से ही एक है ये धार्मिक बाबाज, महाराज, माँ। तुम मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ। तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो। साध्वीज, गलत कह रही हूँ क्या? और भक्त, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो आज की डेट में किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर से कम नहीं है। इनके एक दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग अपना मनी, दिमाग और आजकल तो अपनी लाइफ भी रिस्क में डालने को रेडी रहते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? बस अपनी लाइफ की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने, टू हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फॉर दैट पीस ऑफ माइंड इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लाइक आप उनके पास जाएंगे, उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे और इंस्टेंटली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया ऐसे ही तो चलती है, जबकि लोगों में इतनी अवेयरनेस है, कॉमन सेंस है और इतने रिसोर्सेज भी हैं जो उनकी इतनी हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज टोटली अब्सर्ड। डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन बीइंग्स। फिर भी क्यों लोग इनके भक्त और वर्स अंधभक्त बन जाते हैं? गुरु शिष्य की प्रथा हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लंबे समय से चलती आ रही है, जहाँ पर गुरु बहुत ही ज्यादा समझदार और ज्ञानी हुआ करते थे। लोग या शिष्य इन गुरुओं के पास कुछ सीखने जाते थे, कुछ गाइडेंस लेने जाते थे, स्पेशली रिगार्डिंग द फील्ड जिनमें इन गुरुओं की एक्सपर्टीज होती थी, क्योंकि गुरुओं की पूरी लाइफ सीखने और सिखाने को ही डेडिकेटेड होती है। आज के टाइम में एक प्योर ऑथेंटिक गुरु को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना किसी भी और प्योर या ऑथेंटिक चीज को ढूंढना। आपको इन 100 स्पिरिचुअल सेलिब्रिटीज के बीच में शायद वो भी बहुत ही मुश्किल से एक असली ऑथेंटिक ग्राउंडेड गुरु मिले, और वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके आश्रम में कोई लग्जरी नहीं होगी, पर साइलेंस और सिंप्लिसिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके पास तो इतना एडवर्टाइजमेंट बजट ही नहीं है, ना वो PR टीम्स हायर करते हैं, ना उनमें इतनी मोह माया होती है। उनके पास होता है सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज। और अगर कोई रियल गुरु किसी को मिल भी जाए तो आई डोंट थिंक कि वो जाकर ऐसे बताएगा कि मेरे एक बहुत अच्छे गुरुजी हैं, आप भी उनके पास चलिए। ऐसे नहीं करते लोग। ऐसे गुरु सिर्फ बोलते नहीं हैं, उनकी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं होती है। एक गुरु का साथ सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन नहीं होता, और ना ही वो आपसे कोई डोनेशन मांगते हैं। उनकी मैच्योरिटी, उनकी पर्सनैलिटी उनके डिमीनर में ही दिखती है। और आजकल के बाबाज हर एज प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। हर जेंडर, और हर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। All such allegations are absolutely false.
स्पिरिचुअलिटी को प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि धर्म के नाम पर अधर्म करना सबसे इजी काम होता है। कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि आपकी सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होगी ये धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म अगर बचा है तो संतों के कारण बचा है। दीक्षा दान देकर संत ही हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए बापूजी पर टारगेट करा जा रहा है ताकि हमारे धर्म को खत्म करा जाए। और इस फील्ड में जितनी अब्सर्ड इन बाबास की स्क्रिप्ट होती है, एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर, उतनी ही ज्यादा वायरलिटी के चांसेस होते हैं, उतनी ही ज्यादा रेटिंग्स और उतना ही बड़ा फैन क्लब। हमारी नॉर्मल दुनिया में किसी फील्ड में, किसी जॉब में सिर्फ एंटर करने के लिए ही बहुत हाई लेवल स्किल सेट चाहिए होता है और उस जॉब को रिटेन करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगती है, कांस्टेंट लर्निंग लगती है। लेकिन बाबा बनना, एक स्पिरिचुअल लीडर बनना कितना मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स है बोलना and confidence. They must know how to put on a show. और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भरा भर मारो, अच्छे से भागो, एक तरफ उनकी PR टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये है संजीव गुप्ता, ग्लोबल एडवर्टाइजर, MM गुप्ता का बेटा, और ये आ गया MM गुप्ता। कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। 130 वर्ष के रामाधीन दास, परमहंस रामाधीन दास महाराज संतों के पास गई। उन्होंने, मैंने रेड फ्रॉक पहनी हुई थी, मेरे लंबे लंबे बाल थे। उन्होंने मुझे देख के कहा ये चंडी है। उन्होंने कहा इनके अंदर बहुत बड़ी आग है, एनर्जी है। उन्होंने कहा इस एनर्जी को चैनलाइज करो। तो जब उन्होंने कहा चैनलाइज करो तो मेरे फॉलोवर्स बनते गए। तो बस भगवान की कृपा हो गई, वहाँ से मैं यहाँ पहुँच गई। बस प्रॉपर बैकिंग मिल जाए। लग रहा था कि आप ये एक मार्केटिंग का गिमिक है कि आप अगर इस तरीके का भेष करेंगी, त्रिशूल रखेंगी, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जो होर्डिंग मैंने एक नहीं लगाया, इन्होंने लगाए होर्डिंग। जो आपके भक्त हैं, बड़े भक्त हैं आप। नहीं लगाते रहे, उतार दे लगाते। जब मेरी पब्लिक, जब पहले इन्होंने लगाए, इन्होंने होर्डिंग लगाए। आप में दुनिया जहान का कॉन्फिडेंस हो, आपकी स्किन बहुत थिक हो, and you're good to go। मैं तब भोली थी, अभी मैं भोली नहीं, अभी मुझे आती बहुत चालाकियां, सब मैं सीख गई हूँ। जब इनके घर से निकली, इन्होंने देखो इसका चेहरा, उसका भी देखो चालाकियों वाला चेहरा। ये बिजनेस बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। अगर इसमें कोई सेटल हो जाए तो उनकी अर्निंग्स थाउजेंड्स, लैक्स में नहीं, करोड़ में होती है, जिसपे कोई टैक्स भी नहीं लगता। और इसके अलावा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ डोनेशंस के नाम पर आप लिटरली वसूली कर सकते हैं? अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की FD, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधौनी, मंगलसूत्र और ये अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सका। ये स्पिरिचुअल लीडर बनने का मतलब ये है कि आप जिन्हें प्रमोट कर रहे हो, आपको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, मीनिंग कि वो भक्ति के थ्रू भगवान की बातें करते हैं। सो ऑफ कोर्स इन स्पिरिचुअल लीडर्स को भगवान जैसे ट्रीटमेंट मिलता है, बिना भगवान जैसे कर्म किए या उनके जैसी मेहनत किए। बता दो कि लोग भी मानते हैं कि नहीं? ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम माता रानी के चरणों में गए, हमने अपने प्रार्थना रखी, हमारे काम हो गए, तो हमारे लिए वो देवता तुल्य है, देवी तुल्य है। ये हमारे भक्तों की आस्था है। बस चल जाओ। वो अपने आप को सिर्फ कोई गुरु या स्पिरिचुअल लीडर के रूप में आप प्रेजेंट नहीं करते। नाउ दे टेक इट अ नॉच हायर। वो सीधा अपना कंपैरिजन भगवान से करते हैं, वैसा ही दिखना चाहते हैं, वैसे ही बोलना चाहते हैं, और हर चीज में उनका डिफेंस होता है कि भगवान जी ने भी तो ऐसे ही किया था। Shiva is always dancing, Krishna is dancing, singing, living a life, administration, battles, everything, right? कृष्ण भगवान राजा थे, भगवान राम राजा थे, तो हम उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें दिया है, हम क्यों नहीं पहने? जिनके पास नहीं है वो सड़ते रहते हैं और कोई बात नहीं है। तो आप ये चोगा पहने बिना भी ये सब सारी चीजें कर सकती है? मैं क्यों नहीं करूं? दिस इज माय लाइफस्टाइल। भगवान जी ऐसे थे, भगवान जी वैसे थे। Everywhere you see Krishna is driving a chariot. With what? With 6 horses. Okay? But today it's 600 horses. What can I do?
This is very serious. Krishna was a good driver. No. आप भगवान जी नहीं हैं। अगर भगवान जी दुनिया में आए तो वो लिटरली बैठ कर ऐसे प्रवचन देने तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। अगर किसी ने जरा भी भगवान को जानने की कोशिश की है तो उन्हें इतनी समझ तो जरूर होगी कि भगवान की लाइफ बहुत ही ज्यादा टैक्सिंग, बहुत ही ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल से भरी, ट्रैजिक रही है। जितने भी हम उनकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं, उन्होंने कभी कोई रेस्ट नहीं लिया। कॉन्स्टेंटली वो जो भी ड्यूटी उनके पर थी वो उस चीज में लगे रहे, अपने काम में कंटिन्यूसली वो लगे रहे। और वो खुद गीता में कहते हैं कि हर लीडर के एक्शंस को उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, कभी कभी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये एक लीडर का फर्ज बनता है कि वो खुद ऐसी चीजें करे कि लोग उन्हें देखकर कुछ अच्छा सीखें। मेरा एक इच्छा है। कहो। हमको बाबा बनना है। बाबा बनना है? अच्छा, कौन सा वाला? नागा बाबा? आपके जैसा। मतलब हमारी गद्दी छोड़ाओगे? इन गीता ही सेज कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे करने लायक है, पर फिर भी मैं अपने सारे काम करता हूँ, प्रॉपर करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने काम करना छोड़ दिया और मैंने अगर ऐसे बैठे रहना और ये पंडितों जैसी बातें करनी स्टार्ट करती तो लोग भी वही करेंगे और दुनिया में कभी कुछ होगा ही नहीं। नो प्रोग्रेस। नाउ लुक एट दीस। I have the immunity of non-prosecutable. गुरुजी, क्या आप नीम करौली भगवान का अवतार हो? अभी सिर्फ गुरु नहीं है, कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान का अवतार बन चुके हैं। ये है इनकी पर्सनालिटीज। पहले नीचे सिर कर, पहले नीचे सिर कर, नहीं तो हमने फिर बड़ा वाला छोड़ा तुम्हारे पीछे। नीचे सिर कर। हाँ, ले लेंगे। हाँ, साले हराम है। बागेश्वर बालाजी महाराज की। Do I need to tell you कि अगर ऐसा कोई डिवाइन इंसान इस धरती पर आ जाए तो वो अपनी पावर्स को या तो वाइजली या किसी इविल वे में यूज नहीं करेंगे। अगर वो दुनियादारी से हटकर बैठ ही गए हैं तो ऑब्वियसली कहीं भी अभी बाढ़ आने वाली होगी, कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, तो इन बाबास को इमीडिएटली जाकर वहां उन्हें कुछ ऐसा कर देना चाहिए ना कि लोग उन्हें जाने। मे भी उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस तरीके के दरबार लगाने से, चमत्कार करने से लोगों का ज्यादा भला होता है बजाय एक्चुअल में एक्शंस लेने से। अब ये बताओ कि तुमने चूहा कब पकड़ा है? चूहा कभी नहीं पकड़ा जी। देखा कब है? पिंजरे में देखते हैं जैसे, या घर में चूहे होते हैं? पिंजरे में ही देखा है। कब देखा था? लगभग हो गए होंगे 3 months। 3 महीने हो गए? हाँ जी। तो क्या छोड़ के आए या खाली देख के ही रह गए? बस छोड़ के ही आ गए थे। छोड़ के आए थे? हाँ जी। जाओ गणेश जी के मंदिर में लड्डू का प्रसाद करा देना, जाओ, वो भी कृपा आ जाएगी। वैसे भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मिलेगा क्या? भगवान किस लिए है? बात एकदम सही। क्यों बहन? बात एकदम सही, कोई संदेह? Anyhow, इनकी टेस्टिमनी होती है एनेक्डोट्स, वर्ड ऑफ माउथ की अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी। वेल, बाबा बनने की शुरुआत ही ऐसे होती है। आपने बस कहीं से सुना होगा सडनली आउट ऑफ नोवेयर कि कोई नए बाबा मार्केट में आए हैं जो सो एंड सो बातें करते हैं, सो एंड सो चमत्कार करते हैं। दैट्स इट। उस चमत्कार से लोगों का रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या हेल्प हुआ कोई नहीं जानता। बस उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के ही पसंद के एनवायरनमेंट पे, उन्हीं के टाइम पे चमत्कार होते हैं। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार। मोनू, भोले बाबा का सत्संग होता है, लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग, लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए? वो तो लोगों को ही पता होगा। ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ, उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। जो सत्संग होता है, इतने लोग, भीड़ कैसे जुटाई जाती है? वो जिसका लाभ होता गया वो आते गए एक दूसरे। किस प्रकार का लाभ? किस प्रकार का लाभ? वो लाभ वही जाने। मतलब अभी कुछ भी लाभ हो सकता है, उसके बारे में हमें तो नहीं पता किसका क्या लाभ हुआ। Majority of the people, especially those who are watching this video, आप already aware हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये बाबास एक इशू है, आपको उनके टैक्टिक्स भी पता है। And this is where I'm gonna start the discussion कि कौन है वो लोग जो इनके पास जाते हैं। उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा इनके ऑथेंटिक भक्तों से। चलिए। अरे
देखिए ये देखिए, ये सामने पोस्टर में देख रहे थे, महिलाएं सामने देख रही थी। हाँ अरे भाई आप सामने देख के हाथ जोड़ खड़े कर रहे हैं, वो सामने उधर देख के कर रही हैं। इधर है बाबा, इधर है कि उधर है? नारायण शाकाहारी परमात्मा है, नारायण शाकाहारी परमात्मा। इन सभी बाबास का सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा करेंसी होती है इनके भक्त। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सोचने समझने की, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि जी की, सब पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से। पर क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस टाइम बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, जो शायद अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। could be financial struggle, health struggle या कोई इमोशनल टर्मोइल जिसका इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही इनमें कोई सोल्यूशन निकालने की क्षमता है या इच्छा है। बोलो क्या बात? परेशान है बहुत। क्या बहन? जॉब नहीं लग रही, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, पढ़ाई में ठीक से मन भी नहीं लग रहा, जॉब भी नहीं लग रही, घर में प्रेशर है शादी का, शादी कर लो, हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कुछ लोगों को सिर्फ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होता है। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिटरली सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, जो वैदिक लिटरेचर समझना चाहते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं। ओम हम हनुमते नमः। This is a very powerful mantra, and there is hum. This is the heart chakra. I was feeling chest up. Open it. Sita Rama. पर इसमें से सबसे ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, सेटिस्फाइड है, अगर उसे किसी बाबा में प्रॉब्लम दिखेगी तो उस पे इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आई एम नॉट गेटिंग इट, आई डोंट लाइक इट, दिस इज रिडिकुलस और मैं इससे अलग हो रहा हूँ। लेकिन जब इंसान अपनी लाइफ का पर्पस ही खो दे, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो, ऐसे लोग दे लैच ऑन टू द फर्स्ट थिंग दे गेट। जो पहली चीज उन्हें होप दे दे वो उसे पकड़ लेते हैं, दे होल्ड इट एंड दे रन अवे विद इट। नारायण हरि मेरे घट में है, थे और हैं और रहेंगे, चाहे सिर कट के मेरा नीचे आ जाए तब भी मेरे प्रभु थे और हैं। मेरे पास एक झोपड़ी भी नहीं थी, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसी रहमत की जुड़ने के बाद जो मेरे पास आज सब कुछ है। तो क्या ऐसा है कि स्ट्रगल बस इन्हीं भक्तों की लाइफ में आते हैं? नो, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आती है, हर कोई कभी ना कभी किसी लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम से गुजरता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल उठा के किसी के भी हाथ में रख दें, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के हाथ में, स्पेशली जिसका काम ही हर दिन हजारों लोगों की प्रॉब्लम सुनना होता है? नहीं, यू हैव टू गो इनसाइड योरसेल्फ। खुद को समझना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम को समझ के तुरंत सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि इस सब को ठीक करने की जिम्मेदारी और कौन लेगा? इनका सबसे करीबी कंपेनियन जो इन्हें बहुत अच्छे से जानता है और इनकी हर परेशानी को जिसने बहुत पर्सनली विटनेस किया है, जो सिर्फ इन्हीं के लिए जी रहा है, इनके सुपर हीरो, ये स्पिरिचुअल लीडर। इसका मतलब गुरुजी आई लव यू और दिल। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बाबा इन्हें भी इनसे बेहतर समझता है। वो जानता है these people are extremely vulnerable and at this point downright। तो यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का, हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। Anyway, आप कभी भी किसी से भी बोले कि आप मेहनत कीजिए, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपने आप को समझो, इतना काम कोई नहीं करना चाहेगा। अगर उन्हें कोई इंस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है, क्यों करें मेहनत जब हमारे पास एस्केपिज्म और कॉग्निटिव डिसोनेंस है? तो एक भक्त की थिंकिंग होती है कि मैं क्यों कुछ रीजनेबल करूं, मैं क्यों कुछ लॉजिकल रैशनल करूं, मेरे लिए तो चमत्कार है ना, क्योंकि मैं दुखी हूं, मेरा हक है ये चमत्कार। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में तो स्ट्रगल ही करेंसी है। जितना ज्यादा स्ट्रगल, जितना ज्यादा दुख, उतना ही बड़ा चमत्कार। और क्यों भलांधे होकर ये भक्त ये नहीं माने कि इनके गुरु इनका साथ नहीं देंगे, इनके लिए चमत्कार नहीं करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को जादू से खत्म नहीं कर देंगे इंस्टेंटली, या फिर ये सब ये सिर्फ नेम, फेम, पावर, मनी, कंट्रोल इन सब के लिए कर रहे हैं। और फिर
इतना सब कुछ इन अंधभक्तों के लिए करने के बाद क्या उनका इतना हक नहीं बनता कि वो थोड़ी सी लग्जरी खुद भी इंजॉय करे? आफ्टर ऑल वो इतनी समाज सेवा करते हैं, इतने लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं, इतने एनिमल्स को, इतने होमलेस लोगों को शेल्टर देते हैं। 50 साल हो गए बेटा जी डेरे ना जुड़िया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਭਲੇ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕ? तो क्या हुआ अगर अल्टीमेटली सब डोनेशन देने वाले खुद ये अंधभक्त ही हैं, सारे वॉलंटियर्स ही इनके भक्त हैं, और ये जितनी भी चैरिटी होती है उसके पीछे भी एक रीजन होता है। डोनेशन पे तो वैसे भी टैक्स की छूट होती है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफ कोर्स इसे बैलेंस आउट करने के लिए चैरिटी करनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी लोगों को ये सुनना और ये कहना ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई और हम पर मेहरबान है, और अगर वो इतने फेमस कोई बाबा हो तो बात ही कुछ और है। आपको टीवी पे देखते थे तो सपने देखते थे, क्या मेरी भी किस्मत मुझे कभी मिलवाएगी आपसे? पर आज ये एहसास हुआ कि वो सारी प्रार्थनाएं आप सुनते थे, जो लाखों लोगों में से मुझे अपने पास बुलाया आपने। ये दर है जहां बागेश्वर बाबा, सन्यासी बाबा और गुरुजी महाराज की अनंत कृपा से बिगड़ी तकदीर संवर जाती है और सोए भाग जाग जाते हैं। आओ हम सब मिलके आज अपनी अर्जी यहाँ लगाते हैं। आपके चरणों में चारों धाम और आपके स्वरूप में साक्षात हनुमान जी का वास है, बस यही बात आप में खास है। ऑफ कोर्स इन बाबास की लाइफ में भी अपना स्ट्रगल है। इतना सब कुछ ढूंढ करने के बाद भी वो अपना रियल फेस नहीं दिखा सकते, उन्हें भी एक कैरेक्टर मेंटेन करना पड़ता है। ये सब जो दिखावा होता है बस सब। लेकिन इन सब चीजों से इनके भक्तों को क्या फर्क पड़ता है, और क्यों भला वो ऐसी बातें सुनकर शॉक हो या इन्हें वेरीफाई करने की कोशिश करें? क्योंकि दिमाग तो होता ही है इन बाबाओं का साथ देने के लिए, और अगर इन बाबाओं को ये झूठा बना दिया तो फिर इन भक्तों का क्या होगा? तो क्या हुआ अगर एक जेन्युइन, एक असली गुरु में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, समझदारी होती है और बहुत ज्यादा मेहनत से कलेक्ट किया हुए नॉलेज और ज्ञान होता है, वो लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं और उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो बोलने में वेस्ट करें। जैसे कि अगर आप कोई फुल टाइम जॉब करते हैं या आपके ऊपर कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसे आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। वैसे भी इतना टाइम कहाँ ही मिल पाता है किसी को, आप लोग अपने काम में ही बिजी रहते हो ना। और ऐसे ही रियल गुरुज अपनी लाइफ में अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, अनलाइक दीज सेलिब्रिटी स्पिरिचुअल बाबाज, जिनका फॉल्ट अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सो इन बाबाज का रोल है क्या? वेल, इन बाबाज की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा मेटिकुलसली क्राफ्टेड होती है। इनकी पोशाक, इनके अटायर्स, इनके बोलने का तरीका, द वे दे एक्ट। सो इन लीडर्स के जो टैक्टिक्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा मैच करते हैं कल्ट लीडर्स के टैक्टिक्स से। मीनिंग कि इनके आश्रमों में या इनके टेम्पल्स में भक्तों को एनकरेज किया जाता है कि वो इन बाबाओं के सत्संग, इनके प्रवचन, इनकी क्लासेस, इनके लेक्चर्स ये सब अटेंड करें, इन बाबास की बातें सुने, तो लोगों में एक साथ एक कलेक्टिव होने की फीलिंग आती है, एक हर्ड मेंटालिटी बन जाती है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, इन बातों पर बिलीव कर रहे हैं, वो थोड़े ना पागल हैं। तो अगर मैं भी बैठ के सुन रहा हूँ, then I'm as normal as these people। अब अगर लाभ नहीं होगा तो पब्लिक आएगी नहीं दौड़ के। अगर हमसे तुम्हारा लाभ नहीं होगा तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट से इन बाबास का इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में लोग इन्हें मानते हैं, और ऐसी भीड़ में कुछ लोग लिटरली पेड होते हैं, स्पेशली कुछ जिनसे बाबास डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, विच इज वेरी आई थिंक वी ऑल नो दैट। और इन इवेंट्स के बाद इन भक्तों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी मोह माया से भरी हुई भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़ दें। इस हद तक उन्हें कभी कभी कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि वो उन्हीं के आश्रम में आकर उन्हीं के लिए वॉलंटियर करें, वहीं सेवा करें। तो एक तरीके से आइसोलेशन और कंट्रोल यूज करके इमोशनल डिपेंडेंसी का माहौल बना दिया जाता है, क्योंकि
ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे इन स्पिरिचुअल लीडर्स को बिल्कुल गॉड का ट्रीटमेंट दिया जाता हो, ऐसी ही रिस्पेक्ट दी जाती हो, इन गॉडमेंट की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी अगर भक्त लिटरली ये रियलाइज कर भी ले कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपना ओपिनियन वॉइस करें कहाँ से। कुछ केसेस में वो लोग फैमिली से अपनी टाइज कट कर लेते हैं कि नहीं मुझे तो आश्रम में रहना है, तो जब उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, these people don't have a place to go। अगर उन्हें प्रॉब्लम समझ आ भी जाए, उनके पास अगर लोग भी हैं, तब भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं ये बाबाज कि वो काफी थ्रेटन भी कर देते हैं, पूरी तरीके से किसी विक्टिम को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी to voice your opinion. However, it is highly encouraged, क्योंकि ऐसे कई बाबाज रह चुके हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा gruesome crimes किए थे, लेकिन एक दो लोग जिन्होंने हिम्मत करके उनके अगेंस्ट आवाज उठाई, उनकी वजह से वो पकड़े भी गए और कॉन्विक्ट भी हुए। What has been done to Asaram Babu's organization? What has been done to Sant Rampal's ecosystem? What has been done to Ram Rahim's ecosystem? What has been done to this Palgar Sadhus, and what has been done to Kanchimat? You don't need to worry. Anyway, I digress. Coming back to the point, तो इन बाबाज के भजन, कीर्तन, रिचुअल्स एक सेंस ऑफ यूनिटी जगाते हैं लोगों में। They have a sense of belonging। तो जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेते हैं एज एन अंधभक्त, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल इन दीज काइंड्स ऑफ आश्रम्स। इन कंक्लूजन, ये सारे गॉड मैन इन भक्तों को इमोशनल डिपेंडेंसी में डालकर उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, और इसी वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि जब ये बाबाज लिटरली एक्सपोज हो जाते हैं अपने एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स, अपनी अजीब गरीब कंट्रोवर्शियल हरकतों की वजह से, तो उनके भक्त इतना अग्रेसिवली उन्हें डिफेंड करते हैं। क्योंकि भक्त का माइंड कहीं ना कहीं ऐसे सेट होता है कि उसने बाबा के आश्रमों में लिटरली होमलेस लोगों की मदद होते हुए देखी है, जानवरों को शेल्टर देते हुए देखा है, भंडारे चलते हुए देखे हैं। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे चैरिटेबल इवेंट्स जो भी होते हैं, एक तरीके से कवर अप होते हैं। यही तो रीजन है जिसकी वजह से बाबा जितना एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, इतने रेलेवेंट हैं आज की डेट में भी। भक्तों का माइंड ऐसे प्रिपेयर हो जाता है कि जब आपके पास एक ओवरप्राइज्ड आश्रम है रहने के लिए, तो क्यों हम दुनिया की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करें, इवन इफ ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ हेफ्टी प्राइस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड दे टर्न देयर बैक टुवर्ड्स द ट्रूथ। ना तो वो इन बाबाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, एक्सपोज तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि अगर बाबा गलत हो गए तो उनके भक्त भी गलत हो जाएंगे। और कई बार भक्तों का ऐसे भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि बाबा के अगेंस्ट बोलना मतलब धर्म के अगेंस्ट बोलना, चैरिटी के अगेंस्ट बोलना, और एक ये भी फीलिंग आ जाती है कि अगर बाबा चले गए तो इनके सारे भक्तों का क्या होगा, जिन लोगों की देखभाल ये कर रहे हैं, जिन लोगों की मदद ये कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। पर अगर कोई आंख खोल के या दिमाग खोल के 2 मिनट के लिए भी सोचे, आर दीज बाबास रियली हेल्पफुल फॉर एनीवन एक्सेप्ट फॉर देमसेल्व्स? दे आर नॉट। भक्तों को इन गॉड मैन गॉड वुमेन, इन लोगों के आश्रमों में अपनी जगह अर्न नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत, कोई स्किल नहीं लगती किसी आश्रम या मंदिर में जाने के लिए। भक्ति की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ये सोचकर ये भक्त एंट्री तो कर लेते हैं, क्योंकि दीज प्लेसेस आर ओपन टू ऑल। यहाँ कोई सेंस ऑफ जजमेंट नहीं होता। इनफैक्ट जितनी बड़ी उनकी परेशानी होती है, उन्हें उतनी ही ज्यादा अटेंशन मिलती है। यहाँ इन भक्तों को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, और ऐसे ही भक्त इनके अंधभक्त बन जाते हैं। इस सिचुएशन को काउंटर करने के कई तरीके हो सकते हैं। I'm gonna start with awareness, which I think कि काफी इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं डीप डाउन हम लोगों को पता होता है कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा लेवल ऑफ प्योरिटी लगती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, तब जाकर वो इतना केपेबल बन पाता है कि वो किसी और की मदद कर सके। एंड इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में कोई गॉड मैन अगर बहुत ही सस्पिशियसली राइज करता है फेम में, देन वी अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। इट्स नॉट गोना लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर ये कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अवेयरनेस की कमी नहीं है,
it's a deliberate choice by most of the people because they need that sort of an escapism. अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? लेकिन मैं अभी उन लोगों को एड्रेस करूंगी जो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी सीख करना चाहते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भक्ति में उतरना चाहते हैं। सो आई वांट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस भक्ति एंड अंधभक्ति, क्योंकि अगर बाबा जी नहीं तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक तरीके से भक्तों को लिटरली रिक्रूट करती हैं एंड दे ट्राई टू पुट फॉरवर्ड दिस एजेंडा कि वही हैं जो सही तरीके से भगवान जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक भगवान को किसी की प्रमोशन की जरूरत है। इनफैक्ट भगवान के नाम पे ये लोग खुद को प्रमोट कर रहे हैं, विच pinches me a little। ऐसी जगह पे लोग स्पिरिचुअलिटी ही ढूंढने जाते हैं, तो इनके इनिशियल जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी पे काफी फोकस करते हैं, वैदिक लिटरेचर पे काफी फोकस करते हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि ये कितने अच्छे तरीके से हमें भगवान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। सो कभी कभी काफी सारे लोग दे गेट सक्ड इन द नेम ऑफ भक्ति। सच्ची भक्ति आपको सोचने समझने की क्षमता देती है। इट गिव्स यू पेशेंस, इट गिव्स यू लिबरेशन, कंपैशन, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, जिसका अल्टीमेट गोल ही होता है सेल्फ डिस्कवरी। मीनिंग कि अगर आपको कहीं पे भी जाकर ऐसे लग रहा है कि मैं खुद से मिल गई, लाइक आई वाज लॉस्ट बिफोर दिस, दैट्स द राइट प्लेस फॉर यू। आप में ऑटोमेटिकली पेशेंस आ जाएगा, आप में रेजिलियंस आ जाएगी, और आप किसी भी चीज को देखकर ना घबराओगे और गिव अप करने की भी इतनी आसानी से नहीं सोचोगे, और आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, चाहे आपको ये नहीं पता हो कि आपको क्या करना है। लेकिन जब भक्त इंस्टेंट मोक्ष, मैजिक सॉल्यूशंस, ये सब चीजें सीख करने लगते हैं, दैट मीन्स you are a bit deviated from the right path। ये चीजें सुनने में चाहे जितनी भी अनरियलिस्टिक लगे, कहीं ना कहीं ये फेथ आ जाता है, अगर गुरुजी हैं तो सब पॉसिबल है, या गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और ये लोग ऐसे में कई बार ये एम्फसाइज करते हैं कि बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते। सो क्या कि अगर आपको कोई इंसान अपने ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कर रहा है, नॉट अ गुड प्लेस। अगर कोई आपको इंकरेज कर रहा है, डू इट डू इट डू इट, और आपको साथ में क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि अगर आपने कभी भी थोड़ी भी स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर की है तो कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा रहता है कि आपको किसी के पास जाकर ही, किसी स्पेसिफिक मंदिर में जाकर ही, कोई स्पेसिफिक रिचुअल करके ही लिबरेशन मिलेगी या प्रोग्रेस मिलेगी या ग्रोथ मिलेगी। नो, इमेजिन इन अ वर्ल्ड इफ एवरीबॉडी इज डूइंग व्हाट दे सपोज्ड टू डू, देन थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इतना नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन ये रियलिस्टिक दुनिया में स्ट्रगल्स होंगे ही, आएंगे ही, and the only thing that you can do is not to give up on yourself. Make mistakes, learn from them. It's okay, everybody makes mistakes, but the whole point of these struggles is not to give up। और उसके लिए आपको किसी के भी सपोर्ट की ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के नाम पे अगर कोई इंसान आपको पर्सनली नहीं जानता, आपकी इंटेंशंस नहीं समझता, तो देयर आर चांसेस कि वो आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ही करेगा। सो भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए जो आपके अप्रोच को बिल्कुल बैलेंस्ड बनाए, ना कि बस किसी बाबा के इन्फ्लुएंस में ब्लाइंडली फेथ रखने के लिए मजबूर करे। तो आज के इन बाबाज और उनके डेडिकेटेड अंध भक्तों की तमाशे या सर्कस देखते रहिए, और अगर कभी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने का मन हो तो अपनी अक्ल और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्टिवेट करके ये सोचिए कि अगर सच में कोई डिवाइन है तो वो आपके अंदर ही मिलेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बाबा के डिजाइनर शोरूम या किसी रिचुअल्स में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाले। खबरदार! अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है।
ऊपर वाले को छोड़ के मुझे नहीं डर लगता किससे। अब तो मेरे से जो मर्जी बातें पूछो, मेरे अंदर इतना जहर फैल गया, मैं कहती मैं दवाई छोड़। अभी पहले मेरी 8 मेडिसिन सुबह थी, 8 शाम को थी। अब मेरे शंकर भगवान, गुरु नानक देव जी और माता रानी और मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से अब 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को रह गई हैं। अब मुझे चाहिए आंखें दिखाएं, जैसे करें, मैं तो बोलूंगी। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। If you enjoyed this video, give this a big thumbs up. अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कोई यूज कर सकता है then do share it. And that's all.